क्या बात हो रही थी भला? हम क्या बात कर रहे थे? किस चीज को डिस्कस कर रहे थे? सर आप पी वैल्यू का बता रहे थे। हाँ, पी वैल्यू। तो उसका जो चौथा स्टेप है वो डिसीजन रूल है, वो आप पी वैल्यू वाला भी लिख सकते। पी वैल्यू वाला लिखना है तो वो तो हमेशा यही होगा, रिजेक्ट एच नॉट इफ पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा। ठीक है ना? उसमें तो उधर चाहे वन टेल्ड हो चाहे टू टेल्ड हो, ग्रेटर हो लेस हो, पी वैल्यू वाला जो डिसीजन रूल होता है वो यही होता है, रिजेक्ट एच नॉट इफ पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा। इसमें ग्रेटर का लफ्ज नहीं आएगा कभी भी। हाइपोथेसिस आपका चाहे ग्रेटर वाला हो चाहे ना हो। तो टेबल से आप क्रिटिकल वैल्यू भी देख सकते हैं, अगर वो भी लिखनी हो तो वो भी लिखी जा सकती है। पी वैल्यू का बहरहाल हाइपोथेसिस रिजेक्शन एक्सेप्टेंस भी बताता है, लेकिन इसका रोल ये है कि जी आपने अगर एच नॉट को रिजेक्ट किया है तो कितना स्ट्रांगली या कितना वीकली आपने रिजेक्ट किया है, ये असल में बताता है। तो आपने साथ में बताना भी है एंड पे, जब आप कंक्लूड करेंगे चीज़ों को, कि कितना स्ट्रांग या कितना वीक आपने डिसीजन लिया है अगर एच नॉट को रिजेक्ट किया है तो। अगर नहीं हुआ तो वो फिर उलट हो जाएंगी चीज़ें। अच्छा, ये सेकंड हो गया हाइपोथेसिस। किसने किया था ये? यस सर हो गया है। किसने? मरियम ने किया है। यस सर। मरियम को एसपीएसएस मिल गया, बाकी पूरी क्लास को एसपीएसएस नहीं मिला भाई, पूरे नेट से हैं। ये इनको कहे ना कुछ चीज़ ढूंढने के लिए, अपनी मतलब की हर चीज़ ढूंढ लेते हैं, सिर्फ पढ़ने वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं ढूंढते। मरियम ने भी ये मरियम आपने कहाँ से किया है इंस्टॉल? सर अब क्लास में मैंने लिया था जीआर से। अच्छा, बाकियों ने आपसे लिया ही नहीं है। चलो फिर ठीक है, ये क्लास में ये मिल गया था आपको, सॉफ्टवेयर मिल गया था। चले ये ठीक हो गया, बाकी फिर अब बाकियों का कोई सर एक्सक्यूज कितनी नहीं है। दफा हाँ, सबा क्या कह रही है? सर कितनी दफा कितने लोगों से पूछा था, कभी किसी का लैपटॉप बंद हो जाता था, कभी उनके पास वो नहीं थी होती यूएसबी। चलो अब देखो, अब एक्सक्यूज कोई नहीं रहा। हम्म। अब लोग करें नेट से, बेटा मिल जाएगा, गूगल से आप कई कई वेबसाइट्स हैं जो सर इनको। कर रही हूँ डाउनलोड, इंशाल्लाह हो जाएगा 4-5 मिनट में। अच्छा चलो अब इसका तीसरा हाइपोथेसिस। तीसरा हाइपोथेसिस है, डू कार ओनर्स हैव सिग्निफिकेंटली फ्यूअर एक्सीडेंट्स ऑन एवरेज। अब आपने एक्सीडेंट्स कंपेयर करने हैं, किन के दरमियान? कार ओनर्स के दरमियान और नॉन ओनर्स के। तो आपका फिर टेस्ट वेरिएबल तो हो जाएगा नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, और ग्रुपिंग वेरिएबल जिसके हिसाब से आपने जिनका कंपैरिजन करना है वो होगा ये कार ओनर्स और नॉन ओनर्स। इसका वेरिएबल पड़ा होगा उन्होंने जो लिखा हुआ है ना आपने। यस सर वाई और एन है। वाई और एन है। यस सर। और ठीक। सर मैंने पूछना था कि आपने नॉन मैंने वाई और एन है ना वहाँ डाटा में, तो मैं नॉन ओनर के लिए वाई जी और ऑनर के लिए एन यूज किया है। क्या आपने भी वैसे ही इंडिकेट किया हुआ है वहाँ? नहीं, उसमें जो है फाइल, मैंने नहीं फाइल चेंज की, वो ठीक है फिर से। वैसी फाइल है ना, वैसी वो। सर आपने एन और वाई। वो इसी की है बेटा, आथर की। आप आथर का ही डाटा है, तो वो मैंने नहीं उसको चेंज किया। आप बहरहाल बेटा डाटा, पहले डाटा एंट्री दे सीखे। आपको मैंने बताया था कि जो बुक शेयर की थी ना मैंने, इसकी डाटा एनालिसिस वाली, इसके आखिर में डाटा सेट्स के पड़े हुए हैं पेजेस हैं, उस पे सारे बताए हुए वेरिएबल। आप एक दफ़ा बेटा किसी एक क्वेश्चनर को पकड़ लें और उसके वेरिएबल्स एंटर करके देखें, क्योंकि जब तक आप खुद एंटर नहीं करेंगे, आपको कल कैसे करेंगे थीसिस में, जब आप सर्वे का, आपका सर्वे जो है उसको कैसे एंटर करेंगे? अच्छा जी, तीसरा हाइपोथेसिस, डू डॉग ओनर्स हैव फ्यूअर सिबलिंग्स देन नॉन ओनर्स। सर इसमें सिबलिंग्स हमारा टेस्टेबल वेरिएबल है और डॉग ओनर और नॉन ओनर हमारे जो है ना वो हाँ, डिफाइंड वेरिएबल। ये आपका ग्रुपिंग वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है ना जी, ग्रुपिंग फैक्टर जिसको अपने ग्रुपिंग वेरिएबल कहते हैं इसे।
अच्छा, आगे का चौथा है मैनी स्टूडेंट्स हैव पार्ट टाइम जॉब्स व्हाइल इन स्कूल. Is there a significant difference in the mean number of hours of work for male and female who have such jobs? Omit students who do not have outside hours of work. ये हो गया था. यस सर, ये हो गया था। अब मैंने वर्किंग जो और थे उसको टेस्टेबल वेरिएबल रखा था, और मेल और फीमेल को ग्रुपिंग वेरिएबल में जब किया था, और जो डाटा आपने एम और नहीं एफ का दिया मेल, था वो किया बेटा था, तो उससे हो गया था। अर्निंग अर्निंग उसने कहा कि अर्निंग आपने लेनी है, उसको मिट कर देना जो काम ही नहीं करते, जाहिर है उनकी अर्निंग तो जीरो होगी. यस सर, तो फिर वर्किंग और लिए थे ना, तो हाँ. पहले मुझे ये जॉब का लग रहा था, लेकिन वो नहीं है, वर्किंग और से पता चलता है। नहीं, वर्किंग आवर्स बेटा वो जो है ना, जो अर्निंग है, अर्निंग आप उसमें से वो अर्निंग छोड़ देनी है. जिन लोगों ने काम ही नहीं किया उनकी अर्निंग तो जीरो होगी, तो जीरो वाली तो आपने कोई शामिल नहीं जी करनी. सर। वो कैसे आपने ओमिट किए? सर अभी आपको दिखा सकती हूँ आउटपुट? हाँ, शेयर करो अपनी स्क्रीन. मोबाइल पे नहीं है सर, तो मोबाइल पे एसपीएसएस नहीं है, वो फाइल नहीं ओपन होती मोबाइल पे। अच्छा, चलो मैं ज़रा ओपन करता हूँ इसका डाटा. ओके सर। ये स्टूडेंट फाइल थी ना? यस सर, स्टूडेंट फाइल में। अच्छा, इसमें अर्निंग अर्निंग वर्क आवर्स जीरो ये लिखा हुआ है. ये ठहरो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. कंपेयर किसका करना था? कंपेयर किसको करना था? सर हमने मेल और फीमेल में देखना था। मेल और फीमेल ये करना था कि मैनी स्टूडेंट्स हैव पार्ट टाइम. इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क? वर्किंग आवर जो था वो टेस्ट वेरिएबल है. यस सर, यही मैं कह रही थी, वर्किंग और टेस्टेबल वेरिएबल है। वर्किंग आवर टेस्ट वेरिएबल है, तो लेकिन वो कहते हैं कि जिन्होंने काम नहीं किया ना वो छोड़ देने हैं. अब देखो इसमें ये स्क्रीन नज़र आ रही है, मैंने डाटा शेयर किया है. यस सर, आ रही है। अब देखो स्टूडेंट जो सैंपल नंबर 3 था हमारा, उसने कोई काम नहीं, वो बाहर काम नहीं कर रहे, पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहा. ये कर रही जो मेल है, हाँ फीमेल है वो नहीं कर रही. फिर पांचवें जो पांचवा हमारा रिस्पोंडेंट है वो मेल है, वो भी काम नहीं कर रहा है. तो इनको तो छोड़ना था ना, हमें तो वो शामिल करने हैं जो काम करते हैं, उनको कंपेयर करना था. अब इसका सर लेकिन ये आप एक दफा कर दें। मैं बताता हूँ. पहले तो आपने इसमें से इन लोगों को ओमिट करना है ना जो काम करते ही नहीं, क्योंकि ओके। हमने कंपैरिजन करना है उन मेल फीमेल स्टूडेंट्स का. यानी हमारा ग्रुपिंग वेरिएबल तो हो जाएगा जेंडर. कंपेयर हमने वर्क आवर्स करने हैं, और वर्किंग आवर्स करने हैं जो काम उन उसने कहा है कि जो काम बिल्कुल पार्ट टाइम जॉब नहीं करते, वो तो जाहिर है वो तो अर्निंग कर ही नहीं रहे, उनको तो शामिल करना ही नहीं है. हमने कंपेयर करना है जो जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं. अब वो कितने घंटे कर रहे हैं इससे हमें गर्ज नहीं है. अब बेटा इसमें से हमने वो स्टूडेंट शामिल नहीं करने जो बिल्कुल काम कर ही नहीं रहे. तो इसका तरीका ये होगा कि पहले आप इनको ओमिट करेंगे, डेटा में आएंगे, सिलेक्ट केसेस. ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है नजर। डेटा
सिलेक्ट केसेस, हमने केसेस सेलेक्ट करने हैं। अब ये कौन से हमने किन को ओमिट करना है? जिनके वर्किंग आवर्स 0 हैं। यस सर, जिनके वर्किंग आवर्स 0 हैं। हाँ, तो इसका मतलब है वर्किंग आवर की वैल्यू हमने कौन सी लेनी है? 0 से बड़े वाली। ओके। क्यों भाई? 0 से बड़ी वाली वैल्यूज चूज करनी है ना। तो यहाँ पे आप वेरिएबल, आप कहाँ पे आएंगे? इसकी इनको फारिग करना है, जो पार्ट टाइम जॉब नहीं करते उनको शामिल नहीं करना, यानी उनको हमने एनालिसिस में अभी शामिल नहीं करना। तो आपने क्या करना है बेटा? डेटा में आना है, सिलेक्ट केसेस। सिलेक्ट केसेस में अब किन को आपने ओमिट करना है? जिनका वर्किंग आवर्स 0 है। तो आपने यहाँ से वेरिएबल चूज करना है वर्किंग आवर्स। फिल्टर वेरिएबल में आएगा, यूज फिल्टर वेरिएबल। अब यहाँ पे इफ कंडीशन लगेगी। इफ कंडीशन क्या? कि इफ वर्किंग आवर इज ग्रेटर देन 0, वो शामिल होने हैं। समझ आई कि नहीं आई? हमने बेटा किस किस वेरिएबल का, हमारा टेस्ट वेरिएबल कौन सा है? वर्किंग आवर्स। और वर्किंग आवर्स यस सर। कंपेयर करने हैं मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के। लेकिन उसने कहा है कि आप उन स्टूडेंट्स को इस कंपैरिजन में शामिल नहीं करेंगे जो बिल्कुल पार्ट टाइम जॉब करते ही नहीं है। तो इसका मतलब हमने वो स्टूडेंट शामिल करने हैं जिनके वर्किंग आवर्स 0 से ज़्यादा है। ऐसे ही है ना? तो ये इफ जी सर। वेरिएबल, इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन अब किस पे लगनी है? किस पे लगानी है बेटा? किन को ओमिट करना है? जिनकी वर्किंग आवर्स 0 है। जिनकी वर्किंग आवर। तो यहाँ से आपने बेटा वर्किंग आवर जो है ना, उसका कौन सा वेरिएबल? वर्क आवर, आवर्स ऑफ वर्क, ये वाला वेरिएबल है ना। यस सर, ये एड पेड जॉब। इसको आपने इधर से सिलेक्ट करना है। ये वर्क आवर आ गया। यहाँ पे आपने करना है वर्किंग आवर कौन से लेने हैं? जो 0 से ऊपर। 0 वाले तो हो गए बेटा जो बिल्कुल पार्ट टाइम जॉब नहीं करते। ऐसे ही है ना? जी। जो पार्ट टाइम जॉब नहीं करते उनका वर्क आवर क्या है? 0। तो वो उसने कहा कि वो शामिल ना करें जो पार्ट टाइम जॉब नहीं करते उनको। तो इसका मतलब वर्किंग आवर हमने चूज कौन से करने हैं अभी? जो सर 0 से बड़े हैं। 0 से बड़े। जो तो यहाँ जीरो यहाँ से बड़ा है। हाँ, तो यहाँ पे पहले तो आपने इफ कंडीशन अप्लाई करनी है। कौन सी कंडीशन? पहले कहाँ पे जाना है? डाटा में। डाटा में आएगी बेटा, स्क्रॉल डाउन लिस्ट में सिलेक्ट केसेस। सिलेक्ट केसेस में आप जो इफ कंडीशन लगानी है, क्योंकि हमने किन को छोड़ना है? हमने कहना है कि जी इफ वर्क आर इज 0 देन इंक्लूड। तो अब हमने इसमें से वर्क आर वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया। और अब यहाँ पे देखें, ये साइन आपको नज़र आ रहे हैं ना? ये कैलकुलेटर के पैड जैसा नज़र आ रहा है कोई स्क्रीन पे? सर ये आपने जो कहा है वर्क आवर इज 0 देन इंक्लूड, इसको थोड़ा एक्सप्लेन नहीं, कीजिएगा ये। यार सवाल देखो ना, हमारा हाइपोथेसिस ये है। वो कहता है जी आप उन स्टूडेंट्स का वर्किंग आवर्स कंपेयर करें मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के। लेकिन आपने उनको शामिल नहीं करना जिनके जो बाहर काम करते ही नहीं है। तो जो करते हैं उनके वर्किंग आवर्स कितने हैं? 0। ठीक है सर। देखो ना, जो पार्ट टाइम जॉब नहीं करते उनके वर्क आवर्स क्या होंगे? 0। वो कहते हैं उनको शामिल नहीं करना, आपने कंपैरिजन करना है जो जॉब करते हैं। तो जाहिर है हमारे एनालिसिस में तो सिर्फ वही आएंगे ना जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। जो नहीं करते उनका तो कंपैरिजन उसने पूछा ही नहीं है। उसने पूछा है सवाल, जो हमारा हाइपोथेसिस है वो ये है कि जी उसने कहा है कि जी बताएं क्या जो मेल और फीमेल स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब करते हैं, क्या उनके वर्किंग आवर्स में कोई डिफरेंस है? तो अब हमने चूज तो वही करना है ना जो काम करते हैं। जो नहीं करते वो तो इसका हिस्सा ही नहीं बनेंगे।
तो आपने क्या करना है, वेरी वर्किंग आवर्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ग्रेटर देन साइन है। अब ग्रेटर देन 0 ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है? ये सर आ रहा है। तो आपने क्या, अब यस आपको सर। कौन से बेटा किन को कंपेयर करना था? जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, जिनके वर्किंग आवर्स 0 से ज्यादा है, जाहिर है वही पार्ट टाइमर होंगे ना। जिनके वर्किंग आवर्स 0 है वो तो जाहिर है पार्ट टाइम जॉब करती नहीं, उनको तो शामिल ही नहीं करना। तो ग्रेटर देन 0 वाले चूज करने हैं ना, कंपेयर करना है। जिनका वर्किंग आवर्स 0 से ज्यादा है वही पार्ट टाइमर होंगे ना। मुझे बता दें, समझ आ गई? यस सर। चलो, अब ये आपने वर्क आवर ग्रेटर देन 0 चूज कर लिए, तो ये कंटिन्यू करेंगे और मेन स्क्रीन पे आके ओके प्रेस कर दे। अब देखो ये आपको नंबर्स पे कट नजर आ रहे हैं? क्यों? यस सर, वो कट गए हैं जिनके वर्किंग और 0 थे। हाँ, इसका मतलब जिनके वर्किंग आवर 0 थे अब वो इसमें से ओमिट हो गए। अब बाकी वैसे ही काम। 1 मिनट में ये इनका पेपर है, मैं उनकी जरा 1 मिनट सुन लूँ। ये ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫੇ ਕਟਾਈਏ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਚਲੋ ਕਲਾਚ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਆ ਵੇਖ ਇਹ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ हाँ जी, वो उनका पेपर था तो मैं भूल गया उनको पेपर सेंड करना, ये बीबीए फाइनेंस का। हाँ जी, अब ये देख रहे हैं बेटा, वो केसेस खत्म हो गए, इसमें से इसने कट कर दिए जिनके वर्किंग आवर 0 थे, क्योंकि हम जो जिनके वर्किंग आवर 0 वो तो पार्ट टाइम जॉब करते ही नहीं है ना। हमने कंपेयर किन को करना था? जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जिनके वर्किंग आवर 0 से ज़्यादा हैं। लिहाजा हमने इफ कंडीशन लगा के उनको केसेस को ओमिट कर दिया जिनके वर्किंग आवर्स 0 थे। हमने 0 से ज़्यादा वाले ले लिए। अब बाकी वही है बेटा, एनालाइज में जाके टू, क्योंकि दोनों ग्रुप्स इंडिपेंडेंट है ना, मेल और फीमेल।
यस सर। तो बाकी तरीका सारा वही है। कर दूं एक दफा? नहीं सर, हो जाएगा। कर दें सारे एक दफा, कई सर स्टूडेंट कर ऐसे दे। चलें चलें, मैं कर देता हूँ। एनालाइज में जाके अब हमने क्या करना है, हमने वो स्टूडेंट ओमिट कर दिए जिनके वर्किंग आवर जीरो थे, हमने देने थे पार्ट टाइम जॉब वाले। तो पार्ट टाइम जॉब तो जाहिर है वही कहलाएंगे ना जिनके वर्किंग आवर्स जीरो से ऊपर होंगे, तो वो हमने अलग कर लिए। अब कंपेयर मीन्स में जाके पहले तो इसके आपने नॉर्मेलिटी ग्राफ चेक करने हैं, ग्राफ बिल्डर। ये लेगेसी डायलॉग में आ जाए तो यहाँ पे ये बार डायग्राम है, हिस्टोग्राम सेलेक्ट करना है। ये उस दिन मैंने बताया था ना, ग्राफ्स लेगेसी। नो सर, ग्राफ का नहीं था, आपने बताया। चलो अब देख लो। सर आपने कहा था नॉर्मेलिटी चेक करते हैं, लेकिन आपने चेक करना नहीं था बताया। चलो मैं बता देता हूँ। अब पहले तो ग्राफ्स में आएंगे, लेगेसी डायलॉग ये नज़र आ रहे हैं, लिख लो, लिखना है तो। ये नॉर्मेलिटी टेस्ट भी है, नॉर्मेलिटी की मैं अभी टेस्ट नहीं, अभी सिर्फ ग्राफ के थ्रू कर रहे हैं। ग्राफ्स में आके लेगेसी डायलॉग, आगे कौन सा चूज करना है, हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम हो गया। यस सर। हिस्टोग्राम में अब आपने वेरिएबल बेटा चूज करना है। वेरिएबल आपने कौन सा किसका करना था, वर्किंग आवर्स का। वर्किंग आवर्स, तो यहाँ पे वर्किंग आवर्स कहाँ पे है? यही है सर, और वर्क वाले हाँ ये सर, वाले। ये वेरिएबल हो गया। नीचे लिखा हुआ डिस्प्ले नॉर्मल कर्व, तो ये ऊपर ना हिस्टोग्राम बना के कर्व भी ड्रा करेगा, इसको भी चेक कर लें, चेक बॉक्स को चेक कर लें। आगे आगे वो कहता है आपने रो वाइज बार्स लेनी है या कॉलम। आमतौर पे हम हिस्टोग्राम बार्स जो हैं वो कॉलम वाइज लेते हैं, तो कॉलम में सिलेक्ट कर लें। किन के किन की करनी थी, जेंडर की, मेल और फीमेल। तो इसको बेटा आपने क्या करना है, ओके प्रेस करना है। तो इसका आउटपुट मैं देखता हूँ, आउटपुट आउटपुट आ गया। ये ज़रा पहले आउटपुट इसका देख लें। आउटपुट नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ग्राफ नज़र आ रहा है। यस सर, आ रहा है। अच्छा चलो, ये ग्राफ बेटा देख लो। उसने हिस्टोग्राम अब उन स्टूडेंट्स को उसने इसमें शामिल नहीं किया जिनके वर्किंग आवर जीरो थे। अब देखो जीरो वाला हिस्सा अलग है, 0 और 20 के दरमियान 0 छोड़ दिया उसने। अब देखो मेल, फीमेल और फीमेल ऑल